ओम तत्सत। अतः मंत्रन्यास के द्वारा आप शरीर को पवित्र कर सकते हैं और शरीर में उन देवता देवियों को पूजा कर सकते हैं जिनका पूजा आदि संभव नहीं बाहर से, यानी उनको आप दर्शन नहीं पा सकते या उनका देख नहीं सकते या उनका पूजा करने की व्यवस्था आपके पास नहीं, क्षमता नहीं, तो आपको सिर्फ मंत्र न्यास अपने उंगलियों और अपने शरीर को यूज़ करके खुद अपने शरीर में ही उनका पूजा कर सकते हैं। ये शरीर हमारा पीठ स्वरूप है। मलमूत्र आदि से युक्त होने के बाद भी शरीर सर्वधातु और सर्व पूजनीय है। योगा उपयोग है, यानी योगा के लिए ये शरीर मानव शरीर बना है। पूजा जाप ध्यान और योग ये चारों इसी शरीर में आप संपन्न कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप कुछ बाहर से कुछ कर ना पाए, पूजा सामग्री ना जुगाड़ पाए, तो आप सिर्फ मंत्र न्यास कर अपना धर्म निभा सकते हैं। ये धर्म की स्थापना करने के लिए और पूजा सक्सेस करने के लिए, अपनी जाप सक्सेस करने के लिए और शक्ति एनर्जी को जागृत करने के लिए श्री महाकाल ऋषि मंत्र न्यास का व्याख्या अपने पंचशिखा के द्वारा किए हैं। जो शक्ति मार्ग है, शक्ति के पूजक है, उनको ये मंत्र न्यास इस कलयुग में गृह काली पूजा के लिए तथा अन्य देवताओं की पूजा के लिए ये मंत्र न्यास करने चाहिए। एक से प्रतिदिन ना कर पाए तो भी सिर्फ अष्टमी और चतुर्दशी को ये जरूर करें। शुक्ल पक्ष में धर्म और मोक्ष के लिए किया जाता है और कृष्ण पक्ष में कामना पूर्ति के लिए और धन प्राप्ति के लिए किया जाता है। अतः मंत्र पहले जो जिसका नाश अपना पवित्र होकर आसन शुद्धि कर, भूत शुद्धि, नाड़ी शुद्धि, प्राणायाम कर फिर न्यास करना चाहिए। मातृका न्यास में सबसे पहले आप अपने मातृका न्यास का करें। मातृका न्यास में आप अपने अक्षरों, हिंदी के अक्षरों के द्वारा आप अपने शरीर में धारण स्थापित करते हैं, जिससे फिर आप जो मंत्र जिस अक्षर को लेकर बनाते हैं, उच्चारण करते हैं, न्यास करते हैं, उस मंत्र अक्षर अपने शरीर में उस तरह से वो काम करता है और बन जाता है। यही इसी के द्वारा ही आपको रोग मुक्त होते हैं या रोग नहीं होता, रोग शोक नहीं होते, ऐश्वर्य मिलता है, धन प्राप्ति होता है, शक्तियाँ मिलती है और साधना होता है और देवी के आशीष चरणों में आपको फल प्राप्ति होता है। सबसे पहले न्यास, मातृका न्यास। मातृका सरस्वती और ब्रह्मा जो अपने शरीर हमें उन्हीं से मिला है, जो उनका पहले मातृका न्यास करना चाहिए। मातृका ध्यानम अथवा मातृका ध्यान करते वक्त कोई फूल या पुष्प अक्षत चंदन के साथ हाथों में लेकर ध्यान करें। पहले ध्यान फिर मंत्र न्यास, तो कभी पहले मंत्र न्यास फिर ध्यान। इस मातृका ध्यान में पहले ध्यान करें फिर न्यास। मातृका देहाबात नेत्रा शशिशेखरा 50 वर्ण रचित मुखबाहु शिरपदा चतुर्भुजा वामोदभ्यां सुधाकुंभं च पुस्तकं ददति दख्यहस्ताभ्यां मुद्रामख्यस्तथा तुंगपिनस्तनि स्मरमुखी सुताम्बुजासना तन्मानसिरपचार परिपूज्य छ। ये मातृका ध्यानम जो त्रिनेत्रा है, 3 नेत्र वाली 50 यानी 50 वर्ण जो अक्षरों के है, वो शरीर में धारण करने वाली चतुर्भुजा देवी, वामहस्त में सुधा कुंभम अमृत कलश और पुस्तक है और दाएं में
मुद्रा और अक्षयमाला धारण की हुई है। ये सरस्वती देवी मातृका का ध्यान है। इसके अस्य श्री मातृका न्यासस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंद सरस्वती मातृका देवता हलो बीजानीश्वरा सत्य श्री काली मातृका देवता मंत्रांग मातृका न्यास विनियोग। इसके ऋषि ब्रह्मा है। गायत्री छंद सरस्वती मातृका देवता हलो बीजानी स्वर सत्य हो। इसका शक्ति स्वर है। अच्छा स्वर पाने के लिए ये सरस्वती माता का नाश करना चाहिए। ओम फिर आप ऐसे करें। ओम ब्राह्मण ऋषि नमः शिरसी। सिर को टच कर ब्रह्मा यहाँ पे स्थापित हो। ओम गायत्री छंद से मुखे गायत्री देवी मुख में विराजमान करे। ओम मातृका सरस्वती देवता नमोदय हृदय में मातृका सरस्वती देवता है बस करे। अलभ्य बीजभ्य नमः गुह्ये। अलभ्य एक बीज है जो आपको अपने जठर में यानी बख्य के नीचे और यहाँ पे स्थापित करे। स्वरभ्य शक्तिभ्य नमः पादयो। दोनों पादों में स्वर का शक्ति बने। ओम ब्रह्मण से नमः। ओम गायत्री छंद से नमः। मातृका सरस्वती नमः। अलभ्य नमः सर्भ्य नमः शक्तिभ्य नमः। यदि सकल शरीर में मातृका सरस्वती नाश संपन्न हो। इस तरह मातृका नाश संपन्नम। पुनः अक्षरों को स्थापित करना है। अंग हृदय को टच करके अंग कंग खंग गंग घंग वंग आंग हृदय नमः। इन चन चन जन झन नन इन शिरस स्वाहा। उन टन टन डन धन नन ओम सकावसट। इन तन थन धन धन नन नैन कवचायूं। ओम पम फम बम भम मम ओम नतिरावसट। अन यन रन लन वन सन 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 हंग क्शन आ अस्त्राय फट। तो षडंगन्यास में पहले हृदय टच होता है, फिर सिरा, फिर शिखा, फिर कवचायूं, फिर नेत्र, फिर अस्त्राय फट। अस्त्राय मतलब पूरा संपूर्ण शरीर में पीछे से लेके आगे तक, आगे से लेके पीछे तक। इसे मातृका न्यास संपन्नम। आदौ हिन्मन्तं निजेत्वा सिद्धास जायते। अन्ते हिन्मन्तं निजेत्वा कुर्की भवति। आदौ छिन्मन्तं निजेत्वा करानि भवति। अन्ते छिन्मन्तं निजेत्वा विरजा भवति। आदौ ब्रह्मन्तं निजेत्वा भगवता जायते। अन्ते ब्रह्मन्तं निजेत्वा विजया जायते। न्यासस्तु पूर्ववत् मातृकात्यापि वन्नावली। मातृका न्यास संपन्नम। पुनः विराट न्यास। श्री गणपति के न्यास भी आप कर सकते हैं। श्री महागणपते नमः। श्री महागणपते नमः मंत्र के मध्यमा चंद्रपंक्ति देवता श्री महागणपति उमा भुजा शक्ति सोम ह्रौम किलक। इसका विनियोग श्री महागणपति न्यास के लिए होता है। गांग अंगुष्ठाभ्य नमः। अंगुष्ठा गांग गिंग गुंगई गोंगा उनका मंत्र है। गांग अंगुष्ठाभ्य नमः। उदय नमः। गिंग तर्जनीभ्यां नमः। शिरस स्वाहा। गुंग मध्यमान नमः। शिखावसट। गंग अनामिकाभ्यं नमः। कवचायूं। गुं कंष्टिकाभ्यं नमः। नेत्रावसट। विंग करतल करपुष्टावनस्त्राय फट। तो पहले आप दोनों को मिला के मैंने किया है।
अलग से आप कर सकते हैं, पहले हाथों के फिर शरीर का। यानी करन्यास गांग अंगुष्ठाभ्यां नमः, गिंग तर्जनीभ्यां नमः, गुं मध्यमाभ्यां नमः, गिंग अनामिकाभ्यां नमः, गुं कंष्टिकाभ्यां नमः, गिंग करतलकरपुष्टाभ्यां नमः। यानी आपके हाथ में सब, पूरे हाथ में वो वायु एनर्जी आ जाए श्री गणेश जी के, और उसी के माध्यम में वो शरीर के अंदर चले। फिर दूसरा श्री षडंगन्यास गांग हृदय नमः, गिंग शिरसि स्वाहा, गुं मध्यमा नमः, गिंग अनामिकाभ्यां नमः, गुं कंष्टिकाभ्यां नमः, गुं नेत्रावसट्, गिंग अस्त्राय फट्, गांग गिंग गुं गिंग गुं गाह अस्त्राय फट्। इस तरह से श्री महागणपति के न्यास। फिर उनका ध्यान करना चाहिए। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बहुत सारे वैदिक मंत्र है और श्री गणेश जी का ध्यान होता है, पर जो असली जो सही में श्री महागणपते नमः मंत्र के जो ध्यान है श्री महाकाल उसी ऐसे करते हैं। खर्वम महास्तुलतरं चंद्राण विग्रहं, लंबमानं महापिनोदरं रक्ततिलोचनं, महागजन्दवदनं शुण्डादण्डविराजितं, दानधारागन्धलब्धभमराजितं, मुषिकेन्द्रपरिन्यस्तपद्मासनसुखसितं, चतुर्भुजं दक्ष्यकरे परशुञ्जपमालिकं, वामे शिवग्रन्थं च मोदकं ततोऽपि च मोदकोपरि विन्यस्तशुण्डं पितरुग्मकं, गिरिजानन्दं भग्नकान्तं गणनायकं, सर्वविघ्नविनाशनं सर्वसिद्धिविधायकं, तथैवं पूजयेत् पदादिभिः पुष्पाणलेपने, धूपे दीपैश्च नैवेद्ये पृथगे विकल्पिते, तदक्षते प्रकृतिः तस्य वर्णपूजनं, लम्बोदरवक्रतुण्ड गजवक्त्रस्तथैव च, हिरम्बैकदन्तश्च महाकायस्तदपरं, गणाधिपतिर्देवं तथा विघ्नविनायक, प्रणवादीनमन्त्रश्च अन्तरे प्रपूजयेत्, सप्तविंशतिवारांश्च जपित्वा मन्त्रमुत्तमं, समर्पयामामन्त्रेण प्रणवेत् भक्तिभावितः। इस तरह से श्री महागणपति का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद श्री महागणपते नमः जो उनका मूल मंत्र है 27 बार उच्चारण करें। श्री महागणपते नमः, 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 श्री महागणपते नमः। जैसे 27 नक्षत्र होते हैं उसी तरह 27 श्री महागणपते नमः की पहले उच्चारण कर ध्यान के बाद मंत्रन्यास, फिर ध्यान, फिर जाप, ऐसे करके फिर उनकी 8 रूपों को पूजन करें।
ओम लंबोदराय नमः। ओम वक्रतुंडाय नमः। ओम गजवक्त्राय नमः। ओम हेरंबाय नमः। ओम एकदंताय नमः। ओम महाकाय नमः। ओम गणाधिपतये नमः। ओम विघ्न विनायकाय नमः। इस तरह से 8 रूपों का पूजा कर, जो आपके बस में आपकी शक्ति है उसी के आधार पर आप अपना फूल पुष्प नैवेद्यम जल से उनका पूजन करें। उनका पूजन, उनका जो ध्यान का अर्थ सुनिए। वो नाटे कद वाले हैं, महास्थूल शरीर उनका सिंदूर के समान लाल शरीर वाले हैं, लटकते हुए महापिंड चौड़े पेट वाले हैं, रक्तवर्ण वाले 3 आँखें वाले हैं। उनके 3 आँखें हैं। वो भगवती के ही श्री काली के गजवक्त्र के रूप में 3 नेत्र वाले श्री महागणपति हैं। जैसे काली और शिव में 3 नेत्र आप देखते हैं, उसी तरह यानी उतना ही वो सक्षम और पराक्रमी है। मुंड से सुशोभित, सुंड से सुशोभित, दान जल की धारा की गंध के लोभी तथा मंडराते हुए भैरव से शोभायमान, मुसक के ऊपर कमलासन लगाकर बैठे हुए, 4 भुजा वाले, दाएं हाथ में कुठार, बाएं हाथ में जपमाला, अपना टूटा हुआ दांत और उसके नीचे लड्डू लिए हुए हैं, लड्डू के ऊपर सुंड रखे हुए हैं, पीली जंघों वाले, गिरिजा के पुत्र, टूटे हुए एक दांत वाले, गणों के स्वामी, सारे विघ्नों को दूर करने वाले, समस्त सिद्धियों को देने वाले गणपति का उक्त रूप में ध्यान कर उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा पाद्य आदि पुष्प अनुलेप धूप दीप नैवेद्य से पृथक पृथक करनी चाहिए। इसके बाद अक्षत से उन गणपति वर्ण की पूजा करनी चाहिए। लंबोदर वक्रतुंड गजवक्त्र हेरंब एकदंत महाकाय गणाधिपति विघ्न विनायक सिद्ध साधि प्रणव और अंत में नमः जोड़कर उनकी परिवार की पूजा करनी चाहिए। इस तरह से श्री महागणपति मंत्र के उच्चारण और ध्यान और पूजा संपन्न होता है। यानी आप न्यास और अपनी पूजा, आपके पास प्रतिमा ना हो तब भी, आप मंदिर में ना हो तब भी, घर पे बैठे बिठाए अपने बल पे मंत्र का उच्चारण करके अपने श्री महागणपति को अपने हृदय में और शरीर में धारण कर सकते हैं। ओम तत्सत। तीसरा महान्यास है सूर्य देवता के। सूर्य देवता के जो 3 अक्षर मंत्र है, राम ह्रीं सह। इसी मूल मंत्र के ऋषि अध्वर छंद मध्या देवता से सूर्य, बीजगुहन शक्ति अनुस्वरता थ्रेन और किलक शुक्ल रौन है। इसका विनियोग सर्व पापक क्षय के लिए होता है। आप अगर पाप क्षय करना चाहते हैं, सुबह सुबह सूर्यदेव की पूजा के लिए आप मंत्र न्यास करें। मंत्र न्यास का कर फिर उनका ध्यान, फिर पूजन, फिर विसर्जन इसे करने चाहिए। मंत्र स्वरूप कर न्यास पुनः ह्रान अंगुष्ठाभ्यां नमः, ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः, ह्रूं मध्यमाभ्यां नमः, ह्रैं ननकाभ्यां नमः, ह्रौं कंष्टिकाभ्यां नमः, करतलकपृष्ठाभ्यां नमः। ऐसे करके ताली पीटे। ह्रां हृदय नमः, ह्रीं शिरसि स्वाहा, ह्रूं शिखावसट्, ह्रैं कवचाय हूँ, ह्रौं नक्षत्रावसट्, ह्र अस्त्राय फट्। अथ ध्यानम्। जपापुष्पसमाभासन्तिमिरोगप्रमर्दकं शास्तकिरणं देवं रथपरिनिवेष्टितं, बाजीरूपधरे सप्तच्छन्दौः परिभूषितं, रथं चारणयन्तारमुद्यासेन महाप्रभं, सुतीश्वरं दक्षहस्ते वामे पदं च बिभ्रतं, द्विविजं रत्नमुकुटहारगैरमण्डितं, कलचक्रविनिर्माणहेतुकं स्वरूपिणीं, यादेवं पूजयेत् सर्वोपचारे पदगाते।
उन सूर्यदेव के ध्यानम जपा पुष्प के समान कांति वाले हैं। वो अंधकार समूह को नष्ट करने वाले, असंख्य किरणों वाले, दीप्यमान रथ के ऊपर बैठे हुए, घोड़ों का रूप धारण करने वाले, सात छंदों यानी गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, तिष्टुप, जगति से अलंकृत अरुण सारथी है, जिसके से महाप्रभा वाले रथ के मध्य में बैठे हुए, दाएं हाथ में सुतीश्वर शंख और बाएं में कमल धारण किए हुए हैं, दो भुजाओं वाले, रत्न मुकुट हार के से अलंकृत, कालचक्र के निर्माण के हेतुभूत सर्वरूपी सूर्य का ध्यान कर पृथक पृथक आदर के साथ युक्त समस्त उपचारों को पूजा करनी चाहिए। ऐसे ध्यान कर, न्यास ध्यान कर, फिर पूजा कर, उनको 8 नाम से नमः करे। ओम आदित्याय नमः, ओम तपनाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम विकर्तनाय नमः, ओम अर्तंडाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम हंसाय नमः। फिर इनका विसर्जन करना चाहिए। पूजा स्तुति कर विसर्जन करे। फिर तमः पाप प्रणाशाय जगन्नित्य वासुते प्रवर्तकाय वेदनान भास्कराय नमः नमः। अंधकार एवं पाप का नाश करने वाले संसार के नेत्र रूप वेदों के प्रवर्तक भास्कर को बार बार नमस्कार है। फिर उनका विसर्जन हो गया। ये महीना पुण्य, ज्येष्ठ महीना पुण्य कमाने, पुण्य अर्जित करने वाला महीना है और इसी दौरान आप जितना पुण्य कमा सकते हैं इसी महीने में आप प्रयत्न कर पुण्य करें। पुण्य के सबसे सरलता से यही पूजा न्यास में ही, बाकी सब देवताओं के अंदर से आप शरीर में ही पूजा कर लेते हैं। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषिकेश देवता के ध्यान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। ऋषिकेश देवता के मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके 12 अक्षर मंत्र के ऋषि नारद, छंद जगति, देवता वासुदेव, बीज प्रणव, शक्ति काम और किलक रमा इसका विनियोग मुक्ति के लिए होता है। इसके ऐसा ऋषि का नाम, छंद, देवता, बीज, शक्ति और उसका विनियोग उच्चारण कर उनका पुनः न्यास करे। न्यास के बाद ध्यान करे, ध्यान के बाद पूजा करे, पूजा के बाद जाप करे, जाप के बाद पूजा को संपन्न करे। ओम अंगुष्ठाभ्यां नमः, नमः तर्जनीभ्यां नमः, भगवते मध्यमाभ्यां नमः, वासुदेवाय नामकाभ्यां नमः, ओम नमोते वासुदेवाय कंष्टिकाभ्यां नमः, ओम नमोते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, करतल करपृष्ठाभ्यां नमः। ओम हृदयाय नमः, नमः शिरसे स्वाहा, भगवते शिखावसट, वासुदेवाय कवचायु, ओम नमोते वासुदेवाय नेत्रावसट, ओम नमोते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमोते वासुदेवाय अस्त्राय पट। इसे पीछे से अस्त्राय पट करे। न्यासके ऋषि अपने गुरु को प्रणाम कर, न्यासके गुरु यानी आप अगर मुझसे सीख रहे हैं मुझे प्रणाम कर। इसी पूजा को संपन्न करने के लिए इस मंत्र का उच्चारण करें और ध्यान करें। नत ध्यानम ऋषिकेश ध्यानम, क्षीराब्दो शेष भोगेन्द्र भगपर्यंकवासिनम, इन्दीवरदलश्यामन् पुण्डरीकायते क्षणं, स्निग्धकुन्तलसन्भिन्नो मणिकमुकुटोज्ज्वलं, कोटिचन्दसमान्यासन् भजन्नकरकुण्डलं, श्रीवत्सवक्षसन् रजत्कौस्तुभन्वनमालिनं, काश्मीरपिङ्गलस्कन् पीताम्बरधरं हरिं,
हारकेयूरकटकरचनार्दिविर्जितं नरं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाम्बुजं धरन्तन्नसन्तं च स्तुवन्तं विख्यसेवकं ब्रह्मादिविश्रवणे स्थिवमानपदाम्बुजं बुद्ध्याञ्जलिपुटन्ताख्यन्विख्य स्मरन् पुरा जगत्योऽनन्तकृष्णन् प्रसन्नं भक्तवत्सलं कौस्तुभभास्योदयन्नात्मविश्रुतं यत्त्वा सम्पूजय विष्णुपचार सुकल्पिते नैवेद्यदीपदूपादि विशेषण प्रपूजयेत्। इस तरह हाथों में चंदन नक्षत्र फूल इसका ध्यान करते हुए हाथ में लेकर फिर उनका ध्यान करिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, यानी आप यौगिक और साधना करते हैं, तो आप मनोबल यानी मानसिकता के हिसाब से मानसिक संकल्प से इन्हीं उपाचारों को हे समझ के योगा विधि के द्वारा उन्हीं को आप अर्पण कर सकते हैं मन ही मन, और उनकी पूजा कर सकते हैं। यानी भक्ति से आप सब कुछ कर सकते हैं, भक्ति के बल पर आप सब कर सकते हैं। फिर उनका लक्ष्मी और नारायण की पूजा कर उनका जो आभरण पूजा है, उनके शरीर में जो जो वो धारण करते हैं, उनका पूजा करने के लिए सिर्फ नमः करके आप पूजा कर सकते हैं, और कुछ करने की भक्ति से आप कर सकते हैं और कुछ आवश्यकता ना हो। ओम माधवाय नमः, पुंडरीकाक्षाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, जनार्दनाय नमः, दामोदराय नमः, पद्मनाभाय नमः, वैकुंठाय नमः, गरुड़ध्वजाय नमः। ओम लक्ष्मे नमः, पद्माय नमः, कमलाय नमः, शिवे नमः, क्षीरदनन्दिनी नमः, जगन्माते नमः, भक्तिदात्रे नमः। ओम हरिवल्लभाय नमः। ओम पंचजनाय नमः, सुदर्शनाय नमः, कुमुदक्ये नमः, सुरधराय नमः। ओम नंदकाय नमः, कौस्तुभ्याय नमः, शिवस्ताय नमः, वनमालाय नमः। इस तरह के उनका आवरण पूजा संपन्न होता है। ये सब धारण किए हुए अपने शरीर में अपनी शक्ति लक्ष्मी और अष्टशक्ति के साथ उनके फिर उसी के देवता की स्तुति करनी चाहिए। उनके जो मुख्य नाम से उच्चारण कर जाप करके उनका स्तुति हो जाता है। उनदन वामनन शौरिन वैकुंठन पुरुषोत्तमं वासुदेवं ऋषिकेशं माधवं मधुसूदनं वराहं पुंडरीकाक्षं श्रीहं दैत्यसूदनं दामोदरं पद्मनाभं केशवं गरुडध्वजं गोविन्दमच्युतं कृष्णमनन्तं तमपराजितं अजक्षदं जगद्बीजं सृष्टिस्थित्यन्तकारिणम् उनादिनिधरं देवं तिलकेशं त्रिविक्रमं नरं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरं पीताम्बरचक्रधरं वनमालाभूषितं शिवस्ताङ्कं कौस्तुभेनं श्रीपतिं श्रीधरं हरिं प्रपद्येऽहं महाविष्णुं सर्वकामप्रसिद्धये। समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए नदन उनके जो मुख्य नाम है, नदन वामन शौर्य वैकुंठ पुरुषोत्तम वासुदेव ऋषिकेश माधव मधुसूदन वराह पुंडरीकाक्ष नृसिंह दैत्यसूदन दामोदर पद्मनाभ केशव गरुडध्वज गोविंद अच्युत कृष्ण अनंत तम पराजित दक्ष जगद्विज सृष्टि स्थित्यंतकारी नादिनी धनं देव तिलकेश त्रिविक्रमं नरं चतुर्बाहु शंखचक्र गदाधर पीताम्बर चक्रधर वनमालाभूषित शिवस्ताङ्कं कौस्तुभवाले श्रीपति श्रीधर हरि महाविष्णु की शरण में जाता हूँ। इस तरह से जो सर्व कामना मतलब जो हमारे शरीर में अनाहत चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है, मूल चक्र के ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र है, जहाँ पे जल यानी लिंग का स्थान है, लिंग और योनि का स्थान है, वो एंटायर थाइस एरिया जल का स्थान होता है। उसी में ही वहाँ पे विष्णु और लक्ष्मी का वास होता है।
सरस्वती और ब्रह्मा जो न्यास पहले गए हैं मातृका न्यास, वो आपके पाँवों को शक्ति देने के लिए है, यानी शरीर में उन ऊर्जाओं को अपनी पाँव से लेकर घुटने तक की को एनर्जी देने के लिए मातृका न्यास सरस्वती ब्रह्मा का न्यास हुआ। दूसरा सूर्यदेव के लिए, सूर्यदेव का स्थान नाभि में है, नाभि मंडल में भी है, तो उनका उन्हीं पे पूजा होता है, उन्हीं के साथ उनका वहाँ पे पूजा हो गया। विष्णु और लक्ष्मी के न्यास का स्थान जल में है, उन्हीं में उसे आपका जल का स्थान वाला एनर्जी आपको मिल गया। तो आपको धीरे धीरे शरीर में ऊर्जाओं की जो ऊर्जाएं बनती है वो पाँव से लेके सर तक होता है। उसी को आप न्यास मंत्र न्यासों के द्वारा अपनी ऊर्जाओं के द्वारा अपने शरीर को ही जागृत करते हैं, अपने शरीर का कॉन्शियसनेस बढ़ाते हैं, अपने शरीर को पवित्र करते हैं। अतः इस तरह से ऋषिकेश और लक्ष्मी के पूजा संपन्न होता है। आपके शक्ति के अनुसार उनको आप जल, पानी, अक्षत, चंदन से पूजा कर अपने शरीर को योग्य बनाएं। चाहे आप वैष्णव हो या आप शैव हो, चाहे आप शक्त काली हो या आप सिर्फ सरस्वती गायिका और अन्य चीज़ें करते हो, अन्य देवताओं को पूजा करते हो, लेकिन सब सारे देवताएं इन्हीं श्री गणेश, सरस्वती, फिर सूर्यदेव, फिर वासुदेव, फिर महेश्वर हृदय में, फिर कंठ में सरस्वती, फिर काली, जो काली का पूजा सर तक आप संपन्न करते हैं। महेश्वर मंत्र, महेश्वर की तांत्रिक वाली यानी शरीर वाला पूजा। महेश्वर कहते हैं कि आप शिव भक्त हो या आप अन्य की भक्त हो, आप अगर महेश्वर की पूजा करते हैं तो आप पहले पंचामृत से श्री महेश्वर की प्रतिमा की, अगर शिवलिंग है या प्रतिमा है तो उनकी पहले पूजा करें, उसके बाद ही ये महेश्वर की केवल प्राप्ति वाला मंत्र यानी ओम शक्ति वाला महेश्वर की ओम शक्ति को जागृत करने के लिए कंठ में महेश्वर की पूजा करें। महेश्वर शिव का स्थान हृदय है और ओम शक्ति कंठ में होता है। इनकी पूजा बहुत ही